अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि एक्चुअल में हम डिसीजंस लेते क्यों हैं। हम डिसीजंस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट, या डिफरेंट चॉइसेस होती हैं या अल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर एक ही ऑप्शन हो, एक ही चॉइस हो, तो डिसीजन मेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आपको पता है आपको वही चूज़ करना है। अंस पॉपल नामी एक ब्रेन रिसर्चर हैं। वो कहते हैं कि हम दिन में कम से कम 20,000 डिसीजंस लेते हैं और उनमें से ज़्यादा तो लाइटनिंग स्पीड पे लेते हैं, यानी हमें पता भी नहीं लगता कि हम डिसीजन ले रहे हैं। अब इस 20,000 की कलेक्शन में आप दोनों बड़े डिसीजंस और छोटे से डिसीजंस दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। अब डिसीजन मेकिंग की अगर हम बाउंड्री देखें तो इसकी दो एक्सट्रीम्स होती हैं। एक होती है ओवर थिंकिंग और एक होती है जिसमें थिंकिंग है ही नहीं, नो थिंकिंग। दोनों ही जो हैं बहुत ख़तरनाक ट्रैप्स हैं, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग में फंस गए तो आप कोई डिसीजन लोगे ही नहीं, डिसीजन डिले होता जाएगा बार बार, या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है आपका। और एक है कि आप सोच ही नहीं रहे डिसीजन लेने से पहले, तो अगर सोचोगे नहीं तो कुछ भी डिसीजन ले लोगे, फिर बाद में आप रिग्रेट करोगे। तो दोनों ट्रैप्स हैं, दोनों से हमको बचना है। जो ओवर थिंकिंग की एक्सट्रीम है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उसके लिए एक बड़ी फेमस टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। कोई भी डिसीजन या कोर्स ऑफ एक्शन उसमें निकल के नहीं आता एनालिसिस पैरालिसिस में। अब जो रैशनल तरीका होना चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने का, वो होना चाहिए कि आप बैलेंस में चलो, ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो और ना बिल्कुल ऐसा कर दो कि बगैर सोचे ही डिसीजन ले लो। यहाँ पे और भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि अब जो डिसीजन आप ले रहे हो वो बड़ा डिसीजन है या कोई छोटा मोटा डिसीजन है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ खाना खाना है तो ये एक छोटा सा डिसीजन है, कोई भी चीज़ खा लेते हो। लेकिन अगर करियर है वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है, तो आपको देखना है कि वो बड़ा डिसीजन होगा तो उसमें ज़्यादा थिंकिंग लगेगी और उसमें ज़्यादा थिंक करना भी चाहिए। ऐसे डिसीजन के लिए सोचना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो लाइफ का सवाल हो गया ना। मैरिज हो गया फॉर एग्जांपल, वो एक और बड़ा डिसीजन है, उसके लिए आपको सोचना है। वहाँ पे बैलेंस काम नहीं आएगा, वहाँ पे आपको सोचना है, आपको टाइम लगाना है, बहुत दिन भी लग सकते हैं आपको, तो इट्स ओके, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूट्रल होकर डिसीजन लो, क्योंकि अगर आप साइड्स लेके डिसीजन लोगे ना तो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो अब अगर ये डिसीजन लेना है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं या ना करूं, तो उसमें आपको अपने अंदर पड़ी हुई नॉलेज पे रिलाई नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपका बैकग्राउंड ऐसा हो, वो आपको कह रहा हो कि बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए। उसको एज इट इज़ देख लो कि बिज़नेस क्या कर रहे हो, क्या चीज़ स्टार्ट कर रहे हो और उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। ना ही आपने किसी के बहकावे में आना है। आपके साथ वाले आपको कह रहे हैं कि हाँ बिज़नेस स्टार्ट कर दो, तो हो सकता है उनको बिज़नेस में सक्सेस हुई हो, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपको भी बिज़नेस में सक्सेस होगी, क्योंकि आपको ये चीज़ फिर कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी कि मेरे बिज़नेस के चांसेस सक्सेसफुल होने के कितने हैं। वो आपको ऑन पेपर लिख के ही पता चलेगा। आप देखोगे कि आप एक गैप है जिसको आप फुलफ़िल कर रहे हो, एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर रहे हो, अगर वो प्रॉब्लम सही बैठती है आपके हिसाब से तो कर दो, अगर नहीं है तो बेशक वहाँ पे ब्रूटल हो जाओ और उस डिसीजन को आप एंड कर दो वहीं पे, ये कह के कि नहीं ये मैं नहीं करूँगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि डिसीजन आपको लेना है। अब बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें कोई ऐसा बंदा है जिसको हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। भाई उसको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ का नहीं है। और चलो हो सकता है कि उसकी आप एडवाइस ले लेते तो हो सकता है आप सक्सेस भी हो जाते, लेकिन अगर फेल हो गए तो आप रिग्रेट करोगे, फिर आप उसको ब्लेम करोगे। अगर अपनी मर्जी से डिसीजन लोगे ना तो फिर रिग्रेट का वहाँ पे सवाल पैदा नहीं होगा, चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे हाँ यार ये मैंने खुद डिसीजन लिया था और मैं ही जिम्मेदार हूँ इसका। अब डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर डिसीजन के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मतलब हर चॉइस के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब ये आपको देखना है कि कोई डिसीजन है और उसके कुछ प्रोज हैं, तो वो प्रोज मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं
और अगर उस डिसीजन के कोई कॉन्स हैं तो मैं उनको ओवरकम करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ या नहीं रखता। अगर रखते हो तो वो डिसीजन ले लो। अब फॉर एग्जांपल आपको जिम स्टार्ट करना है तो अब आपको देखना है उसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रो क्या है कि आप अच्छी शेप में आ जाओगे, आपकी बॉडी बनेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कॉन्स क्या है? पेन, और मुश्किल होता है डिसिप्लिन डेवलप करना, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंसिस्टेंटली जिम जाते रहते हैं तो ही रिजल्ट मिलता है। अब आपको ये देखना है कि प्रोज आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं जिम के, और कॉन्स को आप ओवरकम कर सकते हो या नहीं। तो अगर कर सकते हो तो फिर ज़रूर स्टार्ट करो जिम। सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रोज एंड कॉन्स को लिस्ट कर दो। एक कॉलम, 2 कॉलम्स बनाओ, प्रोज एंड कॉन्स, और उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करो। और फिर आप देखो, इस तरह का कुछ एक्चुअली इकोनॉमिक्स में भी किया जाता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ये थोड़ा वैसा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डिसीजन कभी भी टेम्परेरी प्लेजर्स पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेरी प्लेजर्स पे बेस्ड है ना तो वो शॉर्ट टर्म तक ही आपको फ़ायदा देगा और लॉन्ग टर्म में आपको तबाह कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मीठे की बात करूं तो अब मीठा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटाइसिंग होता है, क्योंकि वो टेम्परेरी प्लेजर देता है। जितना भी खाते जाओ प्लेजर ही प्लेजर है मीठे में तो। लेकिन वो जो डिसीजन है वो आपको नहीं लेना है बहुत ज़्यादा मीठा खाने का, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे आपको अपनी लिमिट सेट करनी ही पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग में अगर आप किसी और की एडवाइस ले रहे हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर कंसिडर करनी है, आपकी पर्सनैलिटी और उसकी पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी कंडीशनिंग उसकी कंडीशनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी जर्नी उसकी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं है, इवन आपके जो क्लोज लोग भी हैं, जर्नी किसी भी सेम नहीं होती, जर्नी में डिफरेंस होता है सबकी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर कंसिडर करनी है ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी टाइप पता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उस डिसीजन के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से होगा तो ऑब्वियसली वो डिसीजन लॉन्ग टर्म भी होगा और आपके हिसाब से आपके लिए बेस्ट होगा वो। फॉर एग्जांपल आप कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हो कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा कहीं फॉर द लॉन्ग टर्म। अब अगर तो आपके अंदर पेशेंस है तो अगर आप वो डिसीजन लेते हो तो आई थिंक वो डिसीजन आपके लिए ठीक होगा। लेकिन अगर आप में पेशेंस ही नहीं है तो फिर आई थिंक वो डिसीजन जो है वो फिर आपको रिग्रेट होगा बाद में। अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि आपने अपनी कैलकुलेशंस पूरी की, आपने सोच समझ के एक डिसीजन लिया, लेकिन हो सकता है आपकी वो कैलकुलेशंस फेल हो जाए, आपका डिसीजन रॉन्ग हो गया। एक्चुअल डिसीजन का जो पता चलता है ना वो बाद में ही चलता है, जब डिसीजन ले लेते हैं। अब इसमें यह भी देखना होता है कि उस डिसीजन को लेने के बाद मतलब वो डिसीजन कैसा है कि उसको लेने के बाद क्या तो उसको चेंज कर सकते हैं आप, या आप चेंज नहीं कर सकते। 2 तरह के डिसीजंस होते हैं। तो अगर तो चेंज कर सकते हैं तो फिर आपको चेंज कर लेना चाहिए, और अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो उसी पे स्टिक रहना चाहिए और उसी को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ना किसी तरह उसी में पॉजिटिव्स ढूंढने चाहिए और उसी में कोशिश करना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। अब कोई लॉस अगर मुझे हो गया है तो फर्दर लॉस होने से भी कैसे बचा सकता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने पैसे बहुत ज़्यादा कहीं इन्वेस्ट किए और वहाँ पे पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया आपको, तो अब ये ऐसा डिसीजन है जो कि आपने ले लिया है और पैसे अब आपके गए, अब दोबारा नहीं आएंगे। तो इस केस में तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा डिसीजन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ की कि मैं अब ये पढ़ूंगा और उसमें आपने एंजॉय नहीं किया, तो अब आप उसको चेंज करो, कोई और फील्ड ऑफ स्टडी ट्राई करो। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो डिसीजन को। तो डिसीजन को चेंज कर लो जहाँ कर सकते हो। एक इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकर अगर आपको बनना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप डिसीजंस लो ज़िंदगी में, और कोशिश करो रिस्क बहुत ज़्यादा ना लो, मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क लो और उस पर खेलो, और आहिस्ता आहिस्ता आप
उन डिसीजन से सीखते रहो, उनको एनालाइज करते जाओ और उनसे सीखते जाओ, ताकि फिर आप हायर रिस्क के डिसीजंस भी ले सको। क्योंकि अगर छोटे रिस्क में सक्सेसफुल हो जाओगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप बड़े रिस्क वाले डिसीजंस में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस में अगर आपने लो रिस्क लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस ट्राई किया, तो अब आपने एक डिसीजन लिया बिजनेस को ट्राई करने का, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो प्रॉफिटेबल होने लग जाता है और वो ग्रो कर जाता है और वो काफ़ी बड़ा हो जाता है वो बिज़नेस, तो अब आपका रिस्क ज़्यादा होगा। अब जो भी डिसीजन आप लोगे उसमें रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन वो छोटे छोटे रिस्क टेकिंग जो आपने पहले की थी डिसीजन मेकिंग, वो आपको स्ट्रांग बनाएगी उस बड़े रिस्क को भी लेने के लिए। तो डिसीजन मेकिंग जो है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये चलता रहता है टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।